स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार, जय सिया राम। आइए हम सभी चलते हैं और आज हमारे सनातन धर्म में बहुत सारी कथाएं हैं और उन्हीं में से एक कथा है अति प्रचलित एकादशी व्रत कथा विधि मुहूर्त। ये साल भर में 24 एकादशियां आती हैं और हर महीने में 2 बार एकादशी तिथि आती है और इस तिथि में भगवान का वास होता है। भगवान कहते हैं मैं स्वयं एकादशी तिथि हूँ। श्रीमद् भागवत पुराण में ऐसा भगवान श्री हरि ने, कृष्ण ने कहा है। तो जो भी एकादशी व्रत करता है भगवान का अति प्रिय हो जाता है। और इस दिन वैसे भी अगर कोई असमर्थ हो व्रत करने में तो भी उसे चावल तो नहीं ही खाना चाहिए। आइए जानते हैं इसके पीछे आखिर क्या रहस्य है। हिंदू सनातन धर्म में मान्यताओं के अनुसार चावल इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में चला जाता है। कहते हैं कि माता दुर्गा के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर का त्याग किया था और उनका अंश पृथ्वी में समा गया था और उस दिन एकादशी तिथि थी और उसी से चावल की उत्पत्ति हुई। तो जो भी चावल खाता है वो महर्षि मेधा का रक्त और मांस इत्यादि ग्रहण करता है, इसलिए उसे अपराध लगता है। और वैसे भी एकादशी तिथि वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार चावल में जल तत्व की मात्रा बहुत अधिक होती है और जल पर चंद्रमा ग्रह का बहुत ही अधिक ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। चावल खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ जाती है, इससे व्यक्ति का मन विचलित होता है और चंचल होता है। मन के चंचल होने से व्रत का नियम पालन नहीं हो पाता, इसलिए इसे कहा जाता है कि एकादशी व्रत में चावल नहीं खाना चाहिए। और अभी 2 जून को 2020 में निर्जला एकादशी व्रत कथा आ रही है। तो ये व्रत करने से सभी एकादशी करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है कि भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा कि हे भगवान, क्या कोई ऐसा व्रत है कि मैं वैसे तो कोई व्रत नहीं कर पाता हूँ, तो कोई एक व्रत हो जिसके करने से मुझे सभी व्रतों को करने का फल प्राप्त हो जाए। महर्षि भगवान वेदव्यास जी ने, भीमसेन यद्यपि अधिक खाते थे इसलिए वो चिंतित रहते थे कि मैं भगवान का कोई व्रत उपवास नहीं कर पाता हूँ। तो भगवान वेदव्यास जी ने कहा कि तुम ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की अगर एकादशी व्रत कर लो तो तुम्हें सभी व्रत करने का फल प्राप्त हो जाएगा। तो ज्येष्ठ मास की एकादशी आई, शुक्ल पक्ष की, उस एकादशी को भीम ने किया जिसके कारण उन्हें सभी व्रत करने का फल मिला। और ये 2020 में 2 जून को जो निर्जला एकादशी है ये 1 जून में ही रात में लग जाएगी। 2:57 से प्रारंभ होगी, एकादशी तिथि पूर्ण होगी 2 जून को रात में 12:04 पर रात्रि में। पूरे दिन 2 जून को एकादशी व्रत रहेगी। 3 जून को इसका पारण किया जाएगा, व्रत तोड़ा जाएगा। और जो व्रत तोड़ने का समय है वो 5:23 से लेकर के सुबह 8:10 तक है। तो इस प्रकार करने से भगवान की कृपा मिल जाएगी और सभी व्रत को करने का फल भी प्राप्त हो जाएगा। और इस व्रत में जल नहीं ग्रहण किया जाता। यदि ऐसा ना हो सके तो भी व्रत अवश्य करें, कुछ फल फूल खाकर जो भी आप जैसे भी रह पाए। तो उस तरह से भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए मन वाणी से पवित्र होकर के जितनी अधिक श्रद्धा भाव से करेंगे उतना अधिक फल प्राप्त होगा। तो भगवान के ऊपर तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, शालिग्राम की पूजा करें। और नहीं है शालिग्राम भगवान आपके यहाँ तो जहाँ हो वहाँ पर पूजा करिए, नहीं तो किसी भी मूर्ति की आपके यहाँ जो भी भगवान हो प्रतिष्ठित, जो भी फोटो हो वहाँ पूजा करके और आरती करें, वंदन करें, गरीबों को दान करें, ब्राह्मणों को दान करें और पात्र दें, शरबत पिलाएं, पंखा दें, जो भी आपसे बन पड़े वो दान करें और पूरा फल प्राप्त करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।